हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैलाश पर्वत की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। दोस्तों, भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल है और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका ना कोई आरंभ हुआ है और ना ही अंत होगा, इसलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच स्थित झील को मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वतों में से एक माना जाता है। साथ ही साथ इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। तो चलिए जानते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, कैलाश पर्वत है धरती का केंद्र। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। फैक्ट नंबर 2, कैलाश पर्वत है अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। फैक्ट नंबर 4, शिखर पर कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूनेस्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने भी इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो यह भी एक राज बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5, 2 रहस्यमय सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 मुख्य सरोवर हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य बना हुआ है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हैं या इन्हें किसी ने बनाया है। फैक्ट नंबर 6, यहीं से हुआ है 4 दिशाओं की नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का, उत्तर में सिंह का, तो दक्षिण में मोर मुख है। फैक्ट नंबर 7, सिर्फ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं यहाँ। कैलाश पर्वत पर सिर्फ पुण्य आत्मा ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। फैक्ट नंबर 8, यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि यहाँ यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है।
कुछ वैज्ञानिक इसे निंदर स्थल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। फैक्ट नंबर 9, कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु के उत्पाद में से एक है। फैक्ट नंबर 10, डमरू और ओम की आवाज़। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ ओम की आवाज़ें सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 11, आसमान में लाइटों का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। फैक्ट नंबर 12, माउंट एवरेस्ट से भी कम ऊंचाई। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,210 मीटर कम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव एनर्जी भी है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं, इसलिए कोई जीवित इंसान वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। व्यक्ति मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो वही कैलाश पर्वत पर जा सकता है। जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, उनका कहना है कि कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थितियों के कारण और कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ है। यानी उन लोगों ने महसूस किया है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वे अपने रास्ते से भटक गए थे। फैक्ट नंबर 13, बौद्ध धर्म और जैनियों के लिए भी ये एक मानक है। बौद्ध धर्म को मानने वाले मानते हैं कि यहीं पर रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान हुई थी, तो जैनियों के लिए भी यह एक धर्म स्थल है। तिब्बतियों की मान्यता है कि यहाँ के एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती बोन पाओ के अनुसार कैलाश में 9 मंजिला स्वास्तिक देखते हैं। वो डेमचौक और दोरजे फांग का निवास है। कुछ लोगों का मानना यह है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए यह सिखों के लिए भी एक पवित्र स्थल है। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आशा करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।